अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 में लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन है: क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। गैस की नेचर इन डिफरेंट वैल्यूज़ पे कैसे इफेक्ट करती है और हम डिफरेंट गैसेस के लिए इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली उसके अंदर एक से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये टॉपिक आपको ये समझाना चाहता है कि गैसेस को अगर आपने लिक्विफाई करना है, यानी कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं और कौन सी गैस किन कंडीशंस पे लिक्विफाई होती है और उसकी वजूहात क्या हैं। क्या अमोनिया गैस को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या वही कंडीशन आप ऑक्सीजन को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? सो ऑक्सीजन, अमोनिया, आर्गोन, ये गैसेस को किस तरह लिक्विफाई किया जाता है, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स, लिक्विफेक्शन का मतलब होता है किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देना, यानी कि आप यूं समझ लें लिक्विफाई कर देना किसी गैस को लिक्विफेक्शन कहलाता है। अब गैस और लिक्विड में क्या फर्क होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि लिक्विफाई करने का मतलब क्या है। देखें, ये है एक कंटेनर और इसके अंदर ये फिर रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हैं, फासला है, और इनमें तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी नेग्लिजिबल है। अच्छा, अगर मैं लिक्विड स्टेट बनाऊं, से ये है वाटर के वेपर्स या अमोनिया की गैस है, किस फॉर्म में? गैसियस स्टेट में। अगर मैं इसको अमोनिया को लिक्विड स्टेट में बनाना चाहता हूं तो होगा क्या कि अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के करीब करीब होंगे, उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और वो ज़्यादा सारे इकट्ठे ज्वाइंट होंगे विद सर्टन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद ईच अदर, और ये सब फैले हुए भी नहीं होंगे जिस तरह गैस फैली हुई है। ये जो लाइंस है बिटवीन द मॉलिक्यूल, दैट इज एक्चुअली टेलिंग अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। इसमें और इसमें दो चीज़ों का फर्क है। पहला, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इधर ऐसा नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट इज वेरी वेरी लो, बहुत कम होता है, गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि पहला जो फर्क आया है तो वो फर्क आया स्पेसिस बिटवीन मॉलिक्यूल का। यानी कि अगर आप गैस अमोनिया और गैस लिक्विड फॉर्म में आप इस गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें अमोनिया को, तो इनमें जो पहला फर्क आएगा वो स्पेस का डिफरेंस आ जाएगा, गैसेस में ज़्यादा होगी और लिक्विड है उसमें बहुत कम हो जाएगी। सेकंड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैस में तो आपको लग रहा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, गैस में तो आपको लग रहा होगा जैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है, तभी तो हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है, कोई एक्स एक्सिस को जा रहा है, कोई वाई एक्सिस को जा रहा है, कोई जेड एक्सिस को मूव कर रहा है। लेकिन लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। अगर एक मॉलिक्यूल आगे जाने की कोशिश करता है तो वो पीछे वाले को अपने साथ खींच के ले आता है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में तो है, गैसियस स्टेट में नहीं है। तो आपने क्या करना होता है, गैस को इस स्टेट से उठा के अगर इस स्टेट में ले आएंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगी और प्रोसेस लिक्विफेक्शन कहलाएगा। अगर आप स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 में लाना चाहते हैं तो पहले तो आप उनके दरमियान स्पेसिस कम करें। यू कैन डू दिस बाय अप्लाइंग प्रेशर। दूसरा ये है कि आप उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करें। यू कैन डू दिस बाय रिड्यूसिंग स्पेसिस एंड बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होने से क्या होगा? टेम्परेचर कम होने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वो एक दूसरे को छोड़ के दूर दूर जाने की बजाय, डिग्री ऑफ फ्रीडम रखने की बजाय, दूर जाने की बजाय एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो करीब आएंगे उनमें रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करना शुरू कर देंगी। जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे।
इसका मतलब मुझे मॉलिक्यूल्स को करीब लाना है। उसके लिए आप प्रेशर अप्लाई करें, उनकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस करनी है, उसके लिए टेम्परेचर कम करें और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करनी है। तो पहले ही वो करीब आ गए हैं, अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे और टेम्परेचर जो है वो कम होने से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी और वो क्या करेंगे, आपस में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि मुझे दो कंडीशंस अगर अप्लाई कर दूं तो मैं किसी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं और जो उसका टेम्परेचर है केल्विन स्केल के अंदर वो डिक्रीज कर दूं। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या हर गैस पे एक जैसा प्रेशर इंक्रीज कर दें, एक जैसा टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो क्या हर गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी? हाँ, ये बात सच है कि हर गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, मगर हर कंडीशन पे नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए तो वही कंडीशन अगर आप अमोनिया या हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। उसकी वजह हर गैस की अपनी नेचर होती है। कुछ गैसेस पोलर होती हैं, कुछ गैसेस नॉन पोलर होती हैं, कुछ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी आसानी से डेवलप हो जाती हैं, तो उनको थोड़ी बहुत कंडीशन देके भी लिक्विफाई किया जा सकता है। हर गैस के साथ ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन के लिए आप -100 डिग्री से भी नीचे चले जाएं तो जाके उसमें कहीं जाके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी। वाटर के लिए आपको इतना कम टेम्परेचर करने की ज़रूरत नहीं है उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कि आप -100 डिग्री पे जाएं तब जाके वाटर के जो वेपर्स हैं वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। वजह उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का फ़र्क है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं डेवलप कर पाते अगर आप उन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं। तो हमें एक एक्सट्रीम वैल्यू के प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करने पड़ते हैं। मसलन 100 के करीब करीब ATM प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है और -100 डिग्री से भी कम टेम्परेचर देना पड़ता है, तो तब जाके हमारा जो स्टेट है गैस की वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की तरफ जाती है गैस। ऐसी गैसेस की नेचर उनको डिक्टेट कर रही होती है कि आपको इतनी सीवियर कंडीशंस चाहिए। अब वो जो 3 डेफिनेशंस हैं जो लिक्विफेक्शन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तकरीबन हर साल आती हैं, वो है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और इनको डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफेक्शन के प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर को पहली बात है हम शो करते हैं TC से। किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर TC से शो होता है। ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, इट इज हाईएस्ट टेम्परेचर। ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर अ गैस कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें कोई गैस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। इससे ऊपर जाएंगे वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगी। उसकी वजह जैसे ही आप इस टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बेहतर हो जाती है कि वो अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डोमिनेट कर जाती है और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सो इस वैल्यू से ऊपर जिस गैस की हम बात कर रहे हैं, मसलन अगर हम बात कर रहे हैं अमोनिया की, अमोनिया का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, अमोनिया का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसकी वैल्यू है 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इस टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं, से 180 डिग्री पे जाते हैं और आप चाहते हैं कि अमोनिया लिक्विड स्टेट में 180 डिग्री पे कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लें। आपको इस टेम्परेचर से नीचे रहना पड़ेगा। क्यों? इससे ऊपर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होगी कि वो लिक्विड स्टेट की अट्रैक्टिव फोर्सेस को डोमिनेट कर जाएं या बनने ना दें परमानेंटली और गैसियस स्टेट में रिकन्वर्ट हो जाएं। तो इस टेम्परेचर से नीचे रहते हुए अमोनिया लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, ऊपर नहीं। अब बात यूं है कि अगर मैं अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर देखूं तो वो आया है 132.44 और अगर मैं आर्गोन या ऑक्सीजन का देखते हैं, हम ऑक्सीजन का देखूं क्रिटिकल टेम्परेचर तो मेरे पास आया -118.75 डिग्री। अब इतना बड़ा फर्क क्यों है? ये तकरीबन 100 डिग्री का फर्क है। उसकी वजह यह है कि जो गैसेस होती है ना, उनकी नेचर उनकी क्रिटिकल टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। मसलन
अमोनिया के अंदर पोलैरिटी होती है, पोलर गैस है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना निस्बतन आसान है, और उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी जल्दी टूटती भी नहीं है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गायब होगी। क्यों? पोलर है, पार्शियल जो एंड्स हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ऑक्सीजन नॉन पोलर गैस है, और अमोनिया के मुकाबले में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी मुश्किल से डेवलप होती है। नॉन पोलर गैस लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस अगर डेवलप कर भी लें तो जरा सा टेम्परेचर उनको मिला तो वो खत्म होगी। तो बहुत कम टेम्परेचर पे जाके हम परमानेंटली उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर पाते हैं, और इस वजह से इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो बहुत लो होता है। तो वो जो 3 फैक्टर्स जो डिक्टेट कर रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को, वो कौन कौन से हैं? वो 3 फैक्टर्स हम ऐसा करते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। पहला, नेचर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर तो पोलर है तो क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। ये देखें, वाटर वेपर पोलर है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 374 डिग्री है। अमोनिया भी पोलर है, इसका भी क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत अच्छा है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो डाइपोल डाइपोल फोर्स से एक स्टेप आगे की चीज है, बेहतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसकी वजह से उसकी बियर करने की सलाहियत टेम्परेचर को उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ज्यादा है। आर्गोन नोबल गैस है, ना ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, ना किसी से बॉन्ड बनाती है, खुद ही एक छोटा सा मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहा होता है। तो इन दैट केस उसमें किसी दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना एक इंतहाई मुश्किल अमल है, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है, मॉलिक्यूल भी नहीं है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी नहीं प्रेजेंट, और इसका मैस भी कम है, इसका कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं तो शेप भी नहीं हो सकती मॉलिक्यूल की। तो इन दैट केस इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो आएगा। तो वो दूसरा फैक्टर जो डिक्टेट कर रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू को, वो साइज है, या तीसरा फैक्टर शेप ऑफ मॉलिक्यूल है। ये 3 फैक्टर से आप जज कर सकते हैं कि आपके पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी। आपके पास अगर 2 गैसेस हों ए और बी, और एज अ केमिस्ट आपसे मैं कहूं कि ए गैस पोलर है और इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, बी गैस नोबल गैस है, यानी कि नॉन पोलर और कम मॉलिक्यूलर मास वाली, मॉलिक्यूल ही नहीं बनाती, अकेला मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म होती है, ये मॉलिक्यूल किसी और से बॉन्ड बना के नहीं बना सकती, मोनोएटॉमिक होती है। नोबल गैस है, मोनोएटॉमिक है। तो आपसे मैं पूछूं, आपके ख्याल में किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा? एज ए एमसीक्यू आ जाए तो आपने यकीनन ए को सिलेक्ट करना है, उसकी वजह कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग, शेप, साइज मॉलिक्यूल का इफेक्ट करता है क्रिटिकल टेम्परेचर को, और जो पोलर होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब चलते हैं हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ, वो है क्रिटिकल प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे अप्लाई किया जाए तो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट इज प्रेशर अप्लाइड at critical temperature to convert a gas into liquid state। इसके भी हालात वही हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर के हैं। पोलर गैस है, ठीक है, पोलर गैस है, और जो आपके पास साइज और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का या नेचर ऑफ गैस का डिफरेंस है, तो इसकी वैल्यूज भी डिफर कर जाएंगी। अब जो क्रिटिकल प्रेशर इसका होगा वो इसका नहीं होगा। क्रिटिकल प्रेशर फॉर वाटर वेपर है 217 atm और क्रिटिकल प्रेशर फॉर आर्गोन है 48 atm। तो ये वैल्यूज भी डिफर करती हैं ड्यू टू द नेचर ऑफ गैस। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? अच्छा, क्रिटिकल वॉल्यूम वो गैस का वॉल्यूम होता है जो क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद जो गैस ऑक्यूपाई करती है वो कहलाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इट इज वॉल्यूम ऑफ गैस measured at क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल 95.65
cm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है इन कंडीशंस पे, तो हम इसे कहेंगे ये क्रिटिकल वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब दूसरी है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे 1 मोल गैस का, वो है 74.42 cm³। क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पे। अब यहां तक इसको शो किया जाता है VC से और इसको शो किया जाता है PC से। प्रेशर क्रिटिकल, वॉल्यूम क्रिटिकल और टेम्परेचर क्रिटिकल। अब इनका वॉल्यूम से भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने जैसे गैस की नेचर तब्दील की, साइज छोटा किया तो वॉल्यूम चेंज हो गया। आप हरगिज ये ना सोचिएगा कि ये तीनों चीजें या तीनों डेफिनेशंस की जो एग्जांपल्स हैं वो हर एक के लिए सेम वैल्यूज जनरेट कर रही हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको तब फायदा देगी जब आप किसी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना चाह रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। उसका फायदा ये होता है कि जब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तो बहुत बड़ा वॉल्यूम गैस का वो थोड़े वॉल्यूम में आ जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाती है थ्रू सी चैनल और एनी वाटर चैनल। अब उधर जो केमिस्ट होते हैं या केमिकल इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि हमारी जो गैस है वो किन कंडीशंस पे लिक्विफाई हो सकती है। वो गैस की नेचर चेक करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं या ऑलरेडी अवेलेबल लिटरेचर से वो डाटा निकालते हैं और उसको लिक्विफाई करते हैं। अगर मैं एक एज अ केमिस्ट ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना चाहता हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। उसकी वजह यह है कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम से कम है, तो मुझे टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा अनटिल अनलेस वो इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ना हो जाए। अब यहां पे एक और बात जो आपने समझनी है, जितना आप क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाते जाएंगे, मसलन क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू है 10 डिग्री, आप चले गए -10 पे, तो उतना ही आसान हो जाएगा उस गैस को लिक्विफाई करना। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री पे जो प्रेशर यूज हुआ था वो है 2 atm, तो वो अब वो -10 डिग्री पे कम हो जाएगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से जितना नीचे जाते जाएंगे उतना आपको लेस प्रेशर लगाना पड़ेगा उस गैस को लिक्विफाई करने के लिए। लेकिन एक बात कंफर्म है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गए तो जितना मर्जी प्रेशर लगा लें, सफिशिएंट लगाएं या उससे ज़्यादा लगा लें, you cannot convert a gas into a liquid state until unless you move towards the line of critical temperature. अब स्टूडेंट्स, ये आपको एक थोरो एनालिसिस मिला है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स का, कि इन प्रिंसिपल से हट जाएंगे तो लिक्विफेक्शन नहीं हो पाएगी। फिर आप जो मर्जी कंडीशन देना चाहें ऐसा नहीं है, दे रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक कंडीशन, उसके बाद लिक्विफेक्शन शुरू होती है, गैसेस लिक्विफाई होना शुरू होती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट, आपने ये 4 वैल्यूज याद करनी है। ये 4 वैल्यूज एमसीक्यूज के तौर पे बोर्ड में या एंट्री टेस्ट में अपीयर हो सकती हैं। ये भी याद रखना है कि पोलर गैस, पोलैरिटी रखने वाली गैसेस जो होती हैं, दे हैव हायर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप ये सारी सिचुएशन को समझ लेते हैं तो एज अ केमिस्ट और एज अ केमिकल इंजीनियर यू कैन लिक्विफाई एनी गैस if you have available literature of critical temperature and critical pressure and nature of gas। तो स्टूडेंट्स, आपको आइडिया तो हो गया है कि कोई भी गैस क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर लिक्विफाई नहीं हो सकती, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, आपने एक बात याद रखनी है कि इन क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर की जो वैल्यूज़ हैं ये एक्चुअली डिपेंड करती हैं कि आपके पास गैस कौन सी है, पोलर है, नॉन पोलर है, साइज़ क्या है उसका, मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है या छोटा है। ये 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें वो एमसीक्यू ये ज़रूर पूछ सकता है कि क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या जो अवेलेबल हैं बुक्स के अंदर। तो आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह याद करना है और इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर करना है।